I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इससे पहले कुछ थी नहीं ये बात, पर लेकिन अब जब इलेक्शन आ रहे हैं पास तो अब ये फिर से 12 लाख के ऊपर पर एनएम के ऊपर टैक्स। पर लेकिन टैक्स लेना क्यों है? बहुत फ़ायदा हुआ है कि गरीब आदमी के राहत मिल गया इस चीज़ों से। केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि हमने दिल्ली का बहुत विकास किया है। वो वैसे तो सभी बोलते हैं। नहीं, अभी जो भी है अभी बजट के हिसाब से तो ठीक ही है, नॉर्मल सभी के लिए ठीक है। बट यही है थोड़ा सा महंगाई थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है हर चीज़ से। तो यमुना की सफाई कोई भी पार्टी आ जाए नहीं कर सकती, आप लिख के ले लो ये चीज़। मोदी 3.0 का आज मेगा बजट पेश किया गया और इस बजट में आम जनमानस को राहत दी गई। सबसे बड़ा ऐलान जो हुआ वो टैक्स रिजीम को लेकर हुआ है कि देश में आम जनमानस जो 12 लाख रुपए तक की आमदनी जिनकी है उनकी आमदनी पर अब टैक्स नहीं लगेगा। मोदी सरकार ने ये बहुत बड़ी राहत दी है, मिडिल क्लास को मालामाल करने की कोशिश की गई है। दूसरी ओर दिल्ली में चुनाव भी है, इसे चुनाव को लेकर भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है, आम जनता इस बजट से कितना खुश है, ये जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब क्या काम करते हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, सीए परस्यू कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, तो टैक्स वगैरह तो बहुत समझते होंगे। बजट में जो है बड़ा ऐलान किया गया है, आज 12 लाख तक के टैक्स अप टू 12 लाख पर एनएम इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। पर लेकिन वही बात है, इससे पहले कुछ थी नहीं ये बात, पर लेकिन अब जब इलेक्शन आ रहे हैं पास तो अब ये फिर से 12 लाख के ऊपर पर एनएम के ऊपर टैक्स। पर लेकिन टैक्स लेना क्यों है? आप जीएसटी ले रहे हो, फिर इनकम टैक्स ले रहे हो, फिर आप उसी जो इनकम टैक्स पे फिर जो आप टैक्स दे रहे हो, जो आप पे पैसा बच रहा है उसी पे फिर आप मान लो आप गाड़ी खरीद रहे हो, तो गाड़ी खरीदने में भी टैक्स है। मल्टीपल लेयर में टैक्स लिया जाता है। खैर, एक तो अभी राहत तो दी गई है कहीं ना कहीं। हाँ, राहत दी है, ये बहुत अच्छी बात है, पर अब आगे देखो आगे क्या होता है। और हमारे साथ एक भाई साहब हैं। भाई साहब आप क्या करते हैं? मैं तो कैट कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि बजट जो आया है, बजट के बारे में सुना है आपने? सुना है। तो ये मेगा बजट से आपको क्या लगता है, इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो ठीक हैं सारे? हाँ सही है। अच्छा, पहले शायद 7 लाख पे नो बजट था, अभी 12 लाख हो गया। भाई साहब आप भी यहाँ छोले कुलचे बहुत चाव से खिला रहे हैं। सुनिए ना, आप दिल्ली वाले को जो है छोले कुलचे खिला रहे हैं। बजट पेश हुआ है आज, क्या लग रहा है, इस बजट से आप लोग खुश हैं? हाँ सर जी, बिल्कुल खुश हैं इस चीज़ से। बहुत फ़ायदा हुआ है कि गरीब आदमी के राहत मिल गया इस चीज़ों से। महंगाई से भी राहत मिली है कहीं ना बहुत चीज़ों से राहत मिल गई है सर जी दिल्ली के अंदर तो, और हर चीज़ की व्यवस्था करके अपना वो चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव भी है, अब विपक्षी पार्टी कह रही है कि चुनाव को देख के ये बजट दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो चुनाव को देख के नहीं दिया गया। ये तो शुरू से वो कर रहे हैं कि चाह रहे हैं कि हाँ दिल्ली वालों को कुछ राहत मिले या कुछ फ़ायदा हो, वो शुरू से हर चीज़ में इसी अच्छा, चीज़। एक बात और बता दीजिए ना, दिल्ली में माहौल क्या है? माहौल सही है। किसका है? अभी तक तो हमारे इधर तो बीजेपी की चल रहे हैं। अच्छा, अब आगे देखिए किसका क्या लहर है, किसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, ये छोले कुलचे पर टैक्स तो नहीं देना पड़ता? नहीं, इन चीज़ों को नहीं है हमारे भ्रष्टाचारियों को, नहीं, यहाँ के एमसीडी वालों को नहीं, किसी को नहीं। बहुत बढ़िया, यहाँ से अच्छा है कि हम लोग। और भाई साहब हैं हमारे साथ, इनसे भी बातचीत करते हैं। बजट पेश हुआ है और इस बजट में आम जनमानस को राहत दी गई है। आपको क्या लग रहा है, आज बजट पेश हुआ है, आम जनमानस को राहत दी गई है, 12 लाख तक की आपकी कमाई पर टैक्स नहीं लगेगी, आम जनता खुश है? आम जनता तो खुश है ही। अच्छा, ये और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। चूँकि बजट पेश हुआ है और आज बजट में आम जनमानस के लिए प्रावधान किए गए हैं, दिल्ली में चुनाव भी है, तो लोगों से जानना जरूरी है। भाई साहब, आज बजट पेश किया गया है, क्या लग रहा है, इस बजट से आम जनमानस को राहत है? हो सकती है, बजट से पास तो हो सकती है। 12 लाख तक टैक्स जो है अब फ्री कर दिया गया है। अगर आप 12 लाख तक कमाएंगे तो एक भी फूटी कौड़ी सरकार को टैक्स नहीं देना तो सही बात है, तो अच्छा करा है जो किया गवर्नमेंट ने। अच्छा, दिल्ली में चुनाव भी है भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है? तो सर मैं दिल्ली से हूँ नहीं, मैं तो सहारनपुर से। अच्छा, युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। अगर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट को आना चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट को आना चाहिए। बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा कर रहा है, हमारे यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, सब कुछ अच्छा, सड़कें अच्छी हैं, बिजली हो चुकी, पहले बिजलियाँ नहीं होती थी हमारे यहाँ पे। अच्छा, दिल्ली में क्या नहीं है?
दिल्ली में भी सड़कें टूटी पड़ी हैं बहुत सारी, मतलब अगर मैं देखता हूँ ये मौजपुर वगैरह छोटे बहुत सारे अलग अलग इलाके हैं जहाँ पर अभी डेवलप नहीं है। या मौजपुर हो गया, गोकुलपुरी इधर का एरिया हो गया, डेवलप ही नहीं है। केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि हमने दिल्ली का बहुत विकास किया है। वो वैसे तो सभी बोलते हैं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को आना चाहिए, मेरा मानना है। आइए और हमारे साथ एक भाई साहब हैं। आज बजट पेश हुआ है, आपको क्या लगता है आम जनमानस को राहत दी गई है? 50 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बजट पेश किया गया है। दिल्ली में चुनाव भी है, युवा भी हैं आप। नहीं, अभी जो भी है अभी बजट के हिसाब से तो ठीक ही है, नॉर्मल सभी के लिए ठीक है। बट यही है थोड़ा सा महंगाई थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है हर चीज़ से, हर चीज़ में मतलब ज़्यादा ही हो रहा है। तो जैसे कि जैसे कुछ भी जैसे जीएसटी वगैरह ये सब भी मतलब जो गवर्नमेंट ने लगाया कि हर चीज़ पर जीएसटी है। और जैसे करेंसी वगैरह का भी है थोड़ा सा, तो करेंसी में ये था कि पुराना काला धन आएगा, वो सब ये सब मतलब बोलने वाली बातें होती हैं। इलेक्शन टाइम पे सब सारे दिखाते हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी से कोई से भी हो, तो अपनी अपनी पार्टियां अपना नंबर बनाने के लिए उस टाइम पे तो सारा फोकस दे देती हैं। लेकिन मेन जो ग्राउंड में जो होता है ना, वो पब्लिक को अभी नहीं पता है। कुछ पब्लिक ऐसी है कि जो इसको नॉलेज है, जिसको पता है, बट कुछ 90% लोग ऐसे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। और जिधर की हवा होती है ना, सारे लोग उधर ही क्या पता नहीं? जैसे जो माहौल चल रहा है कि मार्केट में कितना महंगाई बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, यही सारी सब चीज़ें। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और बिल्कुल महंगाई मसला है और इस बजट में महंगाई को लेकर भी प्रावधान किया गया है। इन्फ्लेशन रेट कम होगा, ये भविष्य की बातें हैं। सर, आज बजट पेश हुआ है, आम जनमानस क्या सोच रही है? सोच कर रही है सर, यही है कि जो हो अच्छे के लिए हो। बजट तो हर बार पेश होता है। इस बार सर प्रावधान किया गया है कि 12 लाख तक के इनकम पे टैक्स नहीं। अच्छी बात है सर, इससे लघु उद्योग वाले जो हैं, जो बेचारे ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, उनके लिए तो बेनिफिट है, क्योंकि टैक्स तो उनको भी पे करना पड़ता था। अब यह है कि थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी। आप एमएसएमई की बात कर रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि रोजगार सबसे ज़्यादा एमएसएमई में होगा और इसलिए जो है अब लोन का भी प्रावधान किया गया है। कोई उद्योग लगाना चाहे तो 20 करोड़ रुपए तक ले सकता है। सर 20 करोड़ का उस पर बेचारे पे बजट भी तो होना चाहिए। कैसे लेगा बजट? आप ये जो भी है भाई, जिसने कर रखा है क्या नाम है बिजनेस, उसके लिए है सोचना, उनके लिए भी चाहिए। जो बेचारे कम पैसे वाले हैं या जिनके पास कम बजट है अपना, उनके लिए भी तो सोचना चाहिए। अच्छा, दिल्ली में चुनाव भी है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? इस बजट से क्या बीजेपी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आनी बीजेपी है सर, आनी तो बीजेपी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल भाई, आप देखिए इनके उसमें रहने पे बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं। अभी तक मेरे ख्याल से 2 बार तो केजरीवाल आ ही चुके हैं। 3 बार आ गए। 3 बार आ चुके हैं। 49 दिन के लिए आए थे। हाँ, तो 49 दिन कहाँ गिनती करोगे सर? उतनी देर में तो खाली डिपार्टमेंट देखते देखते रह जाएंगे। तो 10 साल में उन्होंने क्या तरक्की किया, आप देखिए उस चीज़ को। इस चुनाव में यमुना की सफाई को मुद्दा बनाया गया है। सर यमुना की सफाई कोई भी पार्टी आ जाए नहीं कर सकती, आप लिख के ले लो ये चीज़। हम आज से नहीं देख रहे, हमारी पैदाइश यहीं लक्ष्मी नगर की है, तब से देख रहे हैं और तब से गंदी है यमुना। ठीक है, यमुना को साफ कोई नहीं कर पाएगा। रीज़न उसका सिर्फ ये है कि आप कहाँ लेके जाओगे? मान लो जो इनका मलबा है, आप कहाँ लेके जाओगे भाई? नदी नाले में ही डालता है ना आदमी, कहाँ लेके जाओगे? करवा दे कोई, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे क्या नाम है आपका ये हो, आप हो, कोई करा दे। बजट बहुत पास होता है, वो सारा बजट जेब में जाता है, नहीं पास कर नहीं कर। इस बार का बजट तो 50 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का है। मैं कह रहा हूँ 100 लाख करोड़ कर लें, अगर साफ हो जाएगी। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, आप देख लेना। कोई भी हो, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी हो, नहीं करवा सकते साफ। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। बिल्कुल दावा कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ इस चीज़ का सर। तो देखिए, आम जनमानस से बातचीत लगातार मैं कर रहा हूं और चूंकि बजट पेश हुआ है, आम जनता क्या सोच रही है ये दिखाना और आपको दिखाना चाहता हूं। चूंकि बजट पेश हुआ है, दिल्ली में चुनाव भी है, आम जनता को राहत देने की कोशिश हुई है। साहब, आज बजट पेश हुआ है, क्या सोच रहे हैं? क्या चीज़ के बारे में सर? बजट आज पेश हुआ है, आम जनता अगर 12 लाख रुपए तक कमाएगी तो कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अच्छी बात है, विचार बढ़िया होना चाहिए सर। जो भी सरकार बने, बहुत अच्छी सरकार चलना चाहिए। अच्छा, इस बजट का दिल्ली चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? ये तो हम नहीं कह सकते सर, वो तो टाइम ही बताएगा। क्या लग रहा है, आप लोग तो अंदर की बात जानते होंगे। हम लोग तो सर काम के बारे में हम लोग देखो छोटा मोटा काम करते सर, होटल में हम लोग काम करते हो तो वो बताएंगे सर, वो टाइम ही बताएगा जब पब्लिक बताएगी कैसे क्या करना है।
तो देखिए अभी बजट आज पेश हुआ है, चूँकि बहुत लोगों तक ये जानकारी नहीं भी पहुंची है, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बजट बहुत ही फ़ायदेमंद है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनावी जो है बजट है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे पर इसका क्या असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनू कुमार के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।